फ्रेंड, कैसे हो आप सब मज़े में हो। मेरा नाम है विजय आहिर और मैं यूरोप कंट्री की इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरी चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों, आज का मेरा किसी दोस्त का मुझे सवाल आया था कि भाई हमें माल्टा जाना है, तो माल्टा का वर्क परमिट का अभी 2024 के बाद में हम प्रोसेस करें तो हमारे लिए कैसा रहेगा। तो देखो दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि माल्टा का कुछ कह ही नहीं सकते कि माल्टा का क्या रहेगा। और माल्टा का अभी समझ लो ना के बराबर ही है। समझ लो अभी वीज़ा लगने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वर्क परमिट उधर से समझ लो एक दो निकलती वैकेंसी लोग मार्केट में बताते हैं। समझ लो इतनी सारी वैकेंसी है और समझ लो माल्टा का भी ना के बराबर चांस है। माल्टा की जगह अगर समझ लो माल्टा की जगह पे आप दूसरी कोई भी कंट्री अप्लाई करते हो तो उसका वीज़ा रेशियो जिसका ज़्यादा हो तो वो कंट्री आप अप्लाई कर दो, क्योंकि मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन वही है। क्योंकि माल्टा के भरोसे पे मत रहो कि माल्टा आपके लिए खुलेगी नहीं खुलेगी ये पता नहीं, पर अभी जो कंट्री वीज़ा देता है आपको तो वो कंट्री में चले जाओ, फिर बाद में उधर से आगे मूव कर जाना माल्टा के लिए। अगर समझ लो वो कंट्री चले जाते हो, अगर समझ लो आप टीआरसी कार्ड लेते हो, 6 महीने रहते हो, 12 महीने रहते हो उधर से, फिर बाद में समझ लो आपको माल्टा जाना है तो माल्टा भी चले जाओ। और 2024 में क्या है कि बहुत सारी कंट्री हमारे लिए खुलने के लिए जा रही है 2024 में। 2024 में हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी कंट्री खुलने के लिए जा रही है और 2024 में वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा मिलेगा। और कहने का मतलब कि जो कंट्री में अभी वीज़ा मिलता है और जिसका वीज़ा इजी हो तो वो कंट्री में चले जाओ। एक बार सोचना समझना नहीं होता। अगर जो कंट्री हमें भी इजी वीज़ा देती है तो वो कंट्री में एक बार हमें सोचे समझे बिना चले जाना होता है। और समझ लो उधर बैठ के भी हम कोई दूसरी कंट्री अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले जाओ तो सही, तुम जाए भी ना तो तुम यहाँ से ही इंडिया से बोलते हो कि भाई हमारी ये कंट्री का वीज़ा लग जाएगा नहीं लग जाएगा। तो देखो वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अभी माल्टा का है ना, माल्टा का भी वीज़ा रेशियो आप जानते ही हो कि माल्टा में अभी क्या परिस्थिति चल रही है। और माल्टा का वीज़ा रेशियो समझ लो अभी ना के बराबर है। और माल्टा 2024 आप समझो कि 2024 में माल्टा खुल जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2024 में माल्टा खुल जाएगा। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी कंट्री अभी हमारे लिए खुलने के लिए जा रहे हैं। और जिसका वीज़ा रेशियो अच्छा हो, जिसका वीज़ा रेशियो सक्सेसफुल हो और जिसका वीज़ा रेशियो 99% हो, वो वैसी कंट्री में आप अप्लाई करो। और उधर से फिर बाद में 6 महीना 12 महीना काम करके जो कंट्री में आपको जाना है वो कंट्री में आप निकल जाओ। क्योंकि वीज़ा रेशियो की बात करूँ तो बहुत सारी 2024 में हमारे लिए बहुत सारी कंट्री हमको वेलकम करने के लिए जा रही है। तो बहुत अच्छी खुशखबर है। और मैं बात करूँ कि वीज़ा रेशियो की अगर बात करूँ तो अभी तो 4-5 कंट्री आपको पता है 99% वीज़ा रेशियो देता है। और क्या है कि 2024 में हमें एग्जैक्ट जाने के बाद में हमें पता चलेगा कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अभी मैं फ़िलहाल बात करूँ, जो दोस्त मुझे पूछ रहा था कि माल्टा की वर्क परमिट हमें लगाने की है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप माल्टा छोड़ के आप दूसरी कोई कंट्री अप्लाई कर लो और जिसका वीज़ा रेशियो सही हो वो आप अप्लाई कर लो। अगर माल्टा के भरोसे पे मत बैठे रहो, तो माल्टा, पोलैंड और पुर्तगाल का ये सब का चांसेस कम है। और पता नहीं 2024 के बाद में 2025 के बाद में भी ये सब कंट्री खुलेगी कि नहीं खुलेगी, वो हमें लगता नहीं है। क्योंकि अभी देखो इलेक्शन हर कंट्री में 2-3 कंट्री में आ रहा है, तो उसका क्या होगा वो एग्जैक्ट हमें नहीं पता। अगर बात करूँ कि अभी फ़िलहाल समझ लो जो अच्छा वीज़ा रेशियो जो भी कंट्री देती है वो 3-4 कंट्री है, वो भी 2-3 साल चलेगा। 2-3 साल वीज़ा भर के देगी बराबर, फिर बाद में 2-3 साल के बाद में रिजेक्शन चालू हो जाएगा। तो अभी जो कंट्री इजी वीज़ा देते हैं उसमें एक बार सोचे समझे बिना चले जाओ तुम, तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन वही रहेगा। और 2024 में हम जानेंगे कि हमारे लिए कौन सी कंट्री खुल रही है, क्योंकि 2024 में यही एग्जैक्ट हमें पता चलेगा कि कौन सी कंट्री हमारे लिए अच्छी है और कौन सी कंट्री हमारे लिए बुरी है। तो आज का मेरा टॉपिक यही था दोस्तों। तो मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक कर लेना। तो आप सबको मेरा नमस्कार।